अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जी एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो आज जो है हमारे पास एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन इसका एमएस वर्ड का वो शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने विंडोज में आना है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है जी, सर्च कर लें एम यहाँ पे लिख लें वर्ड 2016, या खाली वर्ड भी लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली जो सा फाइल आ जाएगी, जो सा भी आपके इसके अंदर इंस्टॉल होगा। आप लोगों ने अपनी विंडो को रजिस्टर करने है, देन आप अपना इंटरनेट जब ओपन करेंगे तो आपके पास जो सा है एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे करना है जी, सबसे नीचे आना है, ये एमएस वर्ड की ये फाइल हो गया, हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ये 1-2 सेकंड के अंदर ओपन कर देगा। यहाँ पे हमने इसको अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो कर भी लें, ना भी किया होगा तो शायद काम चल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे आ जाना जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये उसके लिए कोर्स है जो कि एमएस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं जानता, पहली बार वो इसको यूज करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस तरह का सिखाऊंगा कि आप लोग इसको बेसिक टू एडवांस तक का यूज कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऊपर 7-8 ऑप्शन आ जाते हैं, व्यू का, रिव्यू का, मेलिंग का, रेफरेंस का, लेआउट, डिजाइन, इंसर्ट, होम और फाइल का। सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइल का, मगर ये आपको अभी फाइल नहीं दिखाता। सबसे पहले आपको होम का पेज दिखाता है, जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ये जो सा आपका फॉन्ट फाइल होता है, उसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें जो मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं जी एमएस वर्ड में हमने करना क्या। यहाँ पे आप लोगों ने दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कुछ लिख के, अपना नाम लिखता हूँ जी। यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बाद में मैं सिखाऊंगा कैसे बड़ा करना और सारी चीजें। आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो सा है काफी ज्यादा डाटा सेव कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सीवी होती है आप लोग को यहाँ पे उसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी, जो मैं इसको बंद करता हूँ, डू नॉट सेव, और दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा, उसके अलावा ये आपको बहुत सारी चीजें दिखाता है। बिजनेस कार्ड जो से हैं वो दिखा सकता है आपको, अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा आपको ये वो दिखा देगा। टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा सारी टेम्पलेट्स हैं। मैं कोई सी एक ओपन करके भी दिखा सकता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 1-2 मिनट में ओपन कर देगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम देना होता है, सुभान, और यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। अगर हम बैक करें तो आप लोग बैक पे जाके देख सकते हैं, वहां पे काफी ज्यादा बिजनेस कार्ड और काफी ज्यादा चीजें आप लोगों के पास आ जाती हैं। मगर हमने इन टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना, हमने खुद से कोई ना कोई चीजें डिजाइन करने की कोशिश करनी है। हम न्यू कर लेते हैं एंड यहाँ से कार्ड्स आ जाते हैं आपके पास काफी ज्यादा। यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट आपके पास पड़ी होती हैं, कार्ड्स, पर्सनल, हॉलीडेज, इवेंट, पेपर, उसके अलावा डिजाइन सेट्स, बर्थडे कार्ड जो होते हैं आपको पता है, सारी चीजें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाती हैं। देख सकते हैं, क्रिएट करें। यहाँ पे अगर आप लोगों ने बर्थडे, हैप्पी बर्थडे के बाद कुछ लिखना है तो वो भी आप लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको न्यू करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो मैं आपको पहली चीज आज इस लेक्चर में बताऊंगा वो जो है, आपने जैसा कि देख लिया होगा कि मैंने आज कौन कौन से टॉपिक समझाने हैं। सबसे पहले हमने देखना है आज इंट्रोडक्शन, वो मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड का। उसके बाद जो है मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख ली है, जैसा कि मैं अभी थोड़ा सा बिल्कुल लिखता हूँ जी, अपना नाम। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया एंड यहाँ पे जी मैं इसको करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सेव और सेव एज का अब आपस में फंक्शन क्या है, फर्क क्या है। पहले आप लोग जाएं फाइल के ऊपर। यहाँ पे अगर आप इसको सेव करते हैं तब भी आपसे ये पूछेगा, मैं जिस तरह के डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ सुभान फारूक के नाम से एंड सेव। तो ये देखते हैं डेस्कटॉप पे जाके क्या ये हमारे पास आया है। ये देखें, रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास एमएस वर्ड की फाइल आ चुकी है। वापस जाते हैं एमएस वर्ड में, इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ फाइल में जाके। अब अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं ना, जिस तरह के मैं इसके आगे सबसे पहले लिख लेता हूँ मोहम्मद, यहाँ पे मैंने लिख लिया जी मोहम्मद सुभान फारूक, मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग हो गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसको अगर सेव करते हैं तो ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा, आपके पास वो ज्यादा सारे ऑप्शन नहीं मांगेगा। मगर सेव एज का क्या काम होता है, अब इसको दोबारा से कोई न्यू जगह पे दोबारा सेव कर सकते हैं। जिस तरह के मैं इसको एफ ड्राइव में रखना चाहता हूँ, या ई में रखना चाहता हूँ, डी में, सी में,
जी में जहां मर्जी में चाहूँ या ई में जहां मर्जी में चाहूँ इसको दोबारा से सेव एज करके कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, जिस तरह के आप लोग देखते होंगे, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ सबसे पहले यहाँ तक। आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ है उसको आपको इसका प्रिंट चाहिए होता है तो वो आपको यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन वो आपके ऊपर क्लिक करता है। प्रिंट के ऊपर जैसे वो क्लिक करता है यहाँ पे वो उससे पूछता है जी कि आपने अपना प्रिंटर अटैच किया है तो आपने कितनी कॉपीज करनी है। वो बताता है 1 2 3 या 10 या 20, ठीक है। वो आपको इतनी कॉपीज बताता है। मेरा प्रिंटर इस टाइम नहीं अटैच, इस वजह से वो मुझे वो इस टाइम प्रिंट नहीं निकाल के देगा। यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज बतानी होती है कि इतनी इसकी कॉपी निकाल दो। वो पूछता है रेडी है, वो कहता है जी रेडी है। वो फिर उसके बाद आपसे पूछता है वन साइड पे या डबल साइड पे आपने कहना है। अगर हमने मैन्युअली करना है तो उसको ये कर दें, अगर प्रिंट पे वन साइड करना है तो इसको ये कर लें। उसके बाद वो आपसे पूछता है जी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। मैं आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क दिखा दूँ। पोर्ट्रेट पे क्लिक करो तो इस तरीके से आता है सीधा। अगर मैं लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा इस तरीके से आता है। फ़र्क दोबारा देखें, यूँ लैंडस्केप में यूँ और पोर्ट्रेट में यूँ सीधा बिल्कुल, और लैंडस्केप में यूँ जो सा वो लेट जाता है। उसके बाद वो आपसे कहता है लेटर में करना है या कौन से वाले में, लीगल में, स्टेटमेंट में। तो आपने कोशिश करनी है इसको लेटर में रखें या A4 में रखना है, ये देखें, ठीक है। इसको मैं लैंडस्केप के बजाय करता हूँ पोर्ट्रेट, बिल्कुल सीधा आपके पास इतना सही है, इस तरीके से आपके पास आउटपुट शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आप इसको लेटर करते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। देन ये आपसे पूछता है जी नॉर्मल मार्जिन रखना है आपने, अगर रखना है तो वो भी बता दो, थोड़ा सा आपसे वो दूर कर लेगा। ये देख सकते हैं नैरो है, मॉडरेट, वाइड, काफ़ी ज़्यादा ही 5-6 हैं, आपने इनको यूज़ करके देख लेना है। नॉर्मल में ज़्यादातर लोग रखते हैं, हमने भी इसको नॉर्मल में रखना है। उसके बाद वो पूछता है जी 1 पेज पर शीट के, आपने इसको 1 पेज पे करना है, 2 4 6 8 या 16, हम इसको 8 करते हैं। तो इस टाइम में वो आपको जब वो प्रिंट करेगा तब भी आपको दिखा सकता है जब आप उसको 8 पेज एंटर करके देंगे, मगर इस टाइम 1 पेज है तो हम इसको 1 पेज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट की जो सा ना समझ लग गई होगी कि हमने एक कोई भी पेज को प्रिंट किस तरीके से करना है। इसको बैक करता हूँ। उसके बाद जो सा हमारे पास बात थी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको लगाना है अपना रूलर लगाना है तो वो कैसे लगाए, हमने रिव्यू में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी, व्यू में जाना है सॉरी, और यहाँ पे ऑप्शन होता है रूलर का, टिक कर लें इसको। इससे क्या होता है जी, यहाँ पे अगर आप मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे ये देखें मैंने अपना नाम जो था वो लिख लिया है, मगर मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल थोड़ा सा आगे हो जाए, तो आप इसको यहाँ से पकड़ें और यूं आगे कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो वो बिल्कुल वहीं से शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, बिल्कुल अभी यहाँ तक ही जाएगा और साथ ये नेक्स्ट लाइन में एंटर हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। इसको अगर आप जितना चाहें उतना आगे पीछे कर सकते हैं, मगर आप लोग इसको ज़्यादातर ना ही छेड़ें। अगर आपने ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन करनी है फिर आप इसको कर सकते हैं यूज़। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास लेफ्ट पे भी एक आ जाता है और एक टॉप पे भी आ जाता है। इसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से यूज़ करना है और ऊपर वाले को भी इसी तरीके से आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो सा रूलर की समझ लग गई होगी, आपने इसको टिक कर लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद ऑप्शन है जी ग्रिड लाइन्स का, इसको भी आप लोग टिक कर लें क्योंकि ये अगर हमने बहुत छोटा छोटा काम करना है तो आप लोग इसको यूँ लिख लें, उसके बाद कंट्रोल को दबाएंगे और क्लोज कर लें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल क्लोज हो चुका है और साथ में ये यूज़ भी हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको प्रिंट निकालते हैं तो क्या ये वाले जो बॉक्स हैं वो प्रिंटिंग में आते हैं कि नहीं आते। प्रिंट, और ये देखें जो बॉक्स थे वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे, खाली जो है आपको ये जो ऊपर हमने लिखी है स्टेटमेंट्स ये सारी शो हो रही हैं। फाइल प्रिंट, तो ये देखें बैक पे जो है वो सारी खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक जो है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह कल मेरा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।